लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का इस नाम से ही स्पष्ट है। समंजन का मतलब होता है समायोजन करने की क्षमता। हमारी आँख में जो लेंस होता है, जिसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं, अभिसारी होता है या उत्तल लेंस होता है, वह जेलीवत पदार्थ से बना होता है और इस लेंस की फोकस दूरी जो होती है पश्चमाभि पेशियों के द्वारा समायोजित होती है, या कह सकते हैं कि पश्चमाभि पेशियाँ जो होती हैं वह हमारे आँख की जो लेंस है उसके फोकस दूरी को परिवर्तित करती है। और जब फोकस दूरी में परिवर्तित होता है तब इस लेंस के क्षमता को हम समंजन क्षमता कह सकते हैं। हम बता सकते हैं, कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि समंजन क्षमता से क्या समझते हैं, तब बताएंगे नेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे नेत्र लेंस अपने फोकस दूरी में परिवर्तन करता है, समंजन क्षमता कहलाता है। आपको बता दें कि अगर कोई वस्तु है और वह जो है हमारे आँख के समीप है और उसको और हम समीप ला रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस वस्तु को देखने के लिए हमारे आँख में जो लेंस है वह जो है छोटा होता जाएगा और आँख पर तनाव महसूस होगा। एक निश्चित बिंदु पर वह वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देगी। उस निश्चित बिंदु को आँख का स्पष्ट निकट बिंदु कहते हैं या स्पष्ट दृष्टि बिंदु कहते हैं। और यह जो बिंदु होता है इसकी जो दूरी होती है जिसे हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और यह 25 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब स्वस्थ व्यक्ति के आँख के सामने अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो वह व्यक्ति उसको बहुत अच्छे से देख सकता है। अगर इससे कम दूरी पर अगर कोई वस्तु है तो उसको देखने के लिए आँख पर तनाव होगा और उसको हम स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक इसी प्रकार बहुत दूर कोई वस्तु है, जैसे हम लोग चंद्रमा को भी देख पाते हैं, तारों को भी देख पाते हैं, उसकी दूरी यहाँ से अनंत मानते हैं, तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो होता है, अधिकतम दूरी ये अनंत होता है। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होता है। इसको एक बार और सुन लेंगे। समंजन क्षमता से क्या समझते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तब बताएंगे हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तन करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं।
या हमारी आँख में जो लेंस है जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं, उसकी फोकस दूरी की बदलने की क्षमता को, परिवर्तन करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होता है। इसके बाद से हम लोग का जो आज का प्रकरण है दृष्टि दोष, उसको जानेंगे। दृष्टि दोष किसे कहते हैं ये समझेंगे। दृष्टि दोष, अब देखिए, अगर कोई वस्तु हमें स्पष्ट न दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि हमारी आँख में समस्या है, दोष है। इसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। यदि किसी वस्तु को हम लोग स्पष्ट न देख पाए तो इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष जो होता है वह निम्न प्रकार का होता है। पहला जो दृष्टि दोष है उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। दूसरा जो दृष्टि दोष है उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तीसरा जो दृष्टि दोष है उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। इसके बाद जो है उसको कहते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता। आँख में एक और दोष होता है जिसको हम कहते हैं मोतियाबिंद। ये प्रमुख प्रकार के दृष्टि दोष हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, मोतियाबिंद। अब हम सबसे पहला जो आँख का दोष है जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं उसको पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष से क्या समझते हैं यह जानेंगे। नाम से स्पष्ट है निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ हो तो उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष का क्या मतलब है? यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ हो तो उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस व्यक्ति के इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, इसको जानने से पहले फिगर पहले हम लोग समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। आपको मालूम होगा कि जो आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है तो जब रेटिना पर बनता है तो वह वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देती है। इसके अलावा अगर आगे और पीछे कहीं और बनेगा तो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, ये मान लीजिए आँख है और ये उसका नेत्र लेंस है और यहाँ पर कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यदि
रेटिना पर बनता है तो ये जो है स्पष्ट दिखाई देगा। अब यदि वस्तु यहाँ पर हो तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वह रेटिना से पहले बन जाएगा और वह स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। जैसे वस्तु यहाँ हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना से पहले बन जाएगा और ये हमको दिखाई नहीं देगा। ये देखिए यहाँ बन गया। वस्तु जब यहाँ होता, यदि ओ डैश पे वस्तु है, अगर वस्तु यहाँ पर ओ पर होता तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता, लेकिन वस्तु जो है इसके दूर बिंदु से थोड़ा सा और दूर है, उस स्थिति में इसका प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन गया, अतः यह वस्तु उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। अब जो है, अब इस दोष को दूर करने के लिए, कैसे ये दोष दूर होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और फिगर के माध्यम से समझेंगे। एक ऐसा लेंस लगाते हैं ये हो गया आपका नेत्र, ये आपका उसका भी नेत्र लेंस। हम क्या करेंगे, इसके ठीक पहले उचित फोकस दूरी का हम जो है अवतल लेंस लगा देंगे। और जब अवतल लेंस लगाएंगे तो ये प्रकाश के किरणों को थोड़ा सा और मोड़ देगा और प्रतिबिंब वस्तु का जो है वह रेटिना पर बन जाएगी। इस तरह से आँख में जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको हम दूर करते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो जो नेत्र लेंस है, चाहे जो अभिनेत्र लेंस है, जब उसकी वक्रता बढ़ जाती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और उस कंडीशन में आँख में जो है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से ठीक पहले बन जाता है। ये पहला दोष है, वक्रता बढ़ता है, वक्रता बढ़ जाता है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। दूसरा कारण इसका है, निकट दृष्टि दोष का दूसरा कारण है, जो नेत्र गोलक है उस गोलक का आकार बढ़ जाता है। जब गोलक का आकार बढ़ जाएगा तो नेत्र जो है चिपक जाता है, छोटा हो जाता है, यानी नेत्र गोलक का बढ़ना। ये दो कारण है निकट दृष्टि दोष के। निवारण में क्या करते हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है।